राधे राधे जी, कैसे हो आप सब लोग। और हो गई है व्लॉग की शुरुआत। और अभी बजे हैं सुबह के 10 और बस मैंने अपना पूरा काम कर लिया है फिनिश। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि जब हमारे पापा जी स्कूल जाते थे, हम मतलब मेरे ससुर जी, तो उन्होंने बताया कि हम लंच बॉक्स कैसे कैसे ले जाते थे। तो जब उन्होंने बताया वो तरीका तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और बिल्कुल यूनिक चीज़ थी और बहुत ही हेल्दी भी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूं और आप लोगों को भी दिखाऊं कि उस टाइम पे कैसे लंच ले जाया करते थे गांव के लोग, गांव के बच्चे। तो करते हैं उसकी तैयारी। तो जिसके लिए लिया है मैंने मक्की का आटा और अब मैं इसे अच्छी तरह से गूंद लूँगी जैसे हम रोटी बनाते हैं। रोटी बनाने के लिए हम ये आटा अच्छी तरह से बना लेंगे। और ये गूंद दिया है मैंने मक्की का आटा और अब मैं बनाऊंगी इसकी रोटी। तथा सिर्फ मक्की की रोटी हुआ करती थी और चपाती मतलब फुलके जो सिर्फ जब गेस्ट लोग आते थे उनके लिए बनाए जाते थे। तो जब स्कूल जाते थे पापा जी तो उन्होंने बताया कि हम लंच बॉक्स ऐसे ले जाया करते थे। तो जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करती हूँ और देखते हैं कैसे बनते हैं। हमने पहले रोटी को अच्छे से पका लेना है। और ये बना ली है मैंने रोटी और अब जो है इसको बिल्कुल बारीक बारीक करके मतलब इसको पूरा इसका जो है चूरा बना देना है। इसको बिल्कुल छोटा छोटा करके तोड़ देना है। और ये कर दिया हमने इसका चूरा। और अब है ये है गुड़ और गुड़ को करेंगे इसमें थोड़ा सा कद्दूकस मतलब बारीक कर लेंगे। और गुड़ अपने अकॉर्डिंग मीठा जैसे भी खाना हो। और ये लिया है गुड़ और अब इसको और अच्छे से बारीक कर लेंगे गुड़ को ताकि ये मोटा ना रह जाए कहीं पर। बिल्कुल चूरा कर देना है इसका भी। और अब डालना है इसमें घी और कर लेना है इसको आपस में अच्छे से मिक्स। और अब मैं लगा लेती हूँ अपने हाथ पर घी और घी से बनाएंगे इसके अब लड्डू। तो आप देख के बता सकते हो कि ये मक्की के आटे से और गुड़ और घी से बने हैं। तो ये होता था पापा जी का लंच। और ये देखो आप बन गए हमारे मक्की के आटे के लड्डू। तो कौन बता सकता है इसको कि ये मक्की के आटे के लड्डू हैं। और हम इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं कुछ भी अपने हिसाब से। तो बच्चे इसको बहुत आराम से खाएंगे, बहुत अच्छे से खाएंगे क्योंकि उनके लिए नई चीज़ होगी। इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने आपको सिर्फ वो चीज़ दिखाई जो पापा जी ने बताया कि हम स्कूल ये चीज़ लेके जाते थे क्योंकि इसको ले जाना ईजी होता था और हेल्दी भी होता था। तो ये हो गया ना हमारे लड्डू तैयार। और अब मैं आपको तो कितनी हेल्दी चीज़ थी बच्चों को स्कूल के लिए। और क्योंकि पुराने टाइम में ऐसा होता था गांव के पास किसी के पास भी ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। मतलब चीज़ों के अलावा ऐसा होता था कि जैसे स्कूल में जाना बच्चों ने तो पहले लोगों के पास कहाँ टाइम होता, सिर्फ खेत का काम करते थे। तो ऐसा होता था कि मक्की की रोटी बनाई गुड़ के साथ मिक्स करके दे दी। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा हुआ करता होगा क्योंकि पतीले में ही दाल सब्जी वगैरह बनती थी तो बहुत टाइम लगता था। अब तो गैस है, गैस के ऊपर हम फटाफट से कुछ भी बना लेते हैं। पर पापा जी बताते हैं कि हमारे को ऐसे ही खाना दिया जाता था डेली। और पापा जी बोलते थे कि भाई हमारे को उस टाइम पे वो चीज़ बुरी लगती थी कि क्योंकि जो बाज़ार के लोग बच्चे उनके साथ पढ़ते थे वो तो अलग अलग चीज़ें लेके आते थे, कहीं ब्रेड लेके आते थे होती थी उस टाइम पर। फिर बड़े लोग ही मतलब जैसे बाज़ार के लोग हैं वही चीज़ें वही लोग करते खाते थे उसको या उनको ही। तो पापा जी बोलते थे भाई हमारे लिए, हमारे को ऐसा लगता था भाई क्या हमारे को ऐसी चीज़ें देते हैं। पर अगर आज के टाइम में इस चीज़ को देखो तो ये चीज़ बहुत हेल्दी है। और तभी पापा जी मतलब पहले के लोग, पापा जी का मतलब मेरा बोलने का ऐसा है कि पापा जी ने ये चीज़ मेरे को बताई है तो पहले के लोग सभी ऐसा करते होंगे, गांव के लोग ज़्यादातर जो है। और इसको वो बोलते थे चूरमा।
अब हम तो बोलेंगे इसको गुड़ के लड्डू मक्की के आटे में, पर पापा जी बताते थे इसको चूरमा। तो आप भी इसे ज़रूर ऐड करें, और अगर आप अपने बच्चों को दे दोगे इसको तो उनको ये नई चीज़ भी होगी और ये हेल्दी भी है। और उसमें आप ड्राई फ्रूट्स ही डाल सकते हो, और जैसे हमने इसको नरम किया, सॉफ्ट किया, तो इसमें हम गरी बुरादा भी डाल सकते हैं उसमें, उससे भी इसका एक अलग टेस्ट आ जाएगा। ये सिंपल है क्योंकि पापा जी ऐसे ले जाया करते थे, तो मैंने ऐसे ही बनाने की ट्राई की है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। तो बस करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड यहीं, और मिलते हैं आपको कल एक नई सुबह के साथ। राधे राधे जी।